तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी के यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो सबसे पहली बात, आप लोग सभी कैसे हो? तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 4 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। कहाँ से? कक्षा 12th क्लास से। ओके, आगे बात समझ में। तो हिंदी मीडियम का है जी, बहुत आसान है, तो ध्यान से देखते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और कोई भी आपको डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू। तो देखिए, इसका अध्याय 4 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भाग 1 है। ओके, क्लियर। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो नाम से ही पता चल रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो जानते हैं कि क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो चलो आइए देखते हैं। तो प्रतिलोम, व्हाट इज अ प्रतिलोम? क्या होता है प्रतिलोम? ठीक है, प्रतिलोम मतलब समझ जाएंगे तो आपका ये त्रिकोणमिति बनना आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, a की पावर -m। आपने घातांक में पढ़े होंगे, जहाँ पे भी आपको a की पावर -m दिखता है, ठीक है, तो उसी का आपको क्या बोलते हैं? घातांक का ही प्रतिलोम कहलाता है। मतलब यहाँ पे आपकी पावर में ऋण वैल्यू आ जाने आपका क्या कहलाता है? प्रतिलोम कहलाता है। इतना जान लो। इसके घात में ऋण आ जाने ही आपका क्या कहलाता है? आए बात समझ में? क्या कहलाता है? प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है, प्रतिलोम। अब ये बोलते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कैसे कहलाएगा। तो आपने त्रिकोणमिति फलन, तो त्रिकोणमिति फलन पढ़े, त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो त्रिकोणमिति वो चीज आता है जिसमें कॉस और क्या होता है? साइन होता है, टेन होता है, ओके, कॉट होता है, सेक होता है, ओके, और क्या होता है? और क्या होता है? आपका कॉट होता है। तो ये सब चीज मिलकर आपको क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और क्या होना? सॉरी, कॉसेक होना ही आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके बाद बात करते फलन। उसके बाद बात करते फलन, तो फलन आपका क्या कहलाएगा? जैसे कि एक्स वाई जेड, ये सब चीज आपका क्या कहलाता है? एक्स वाई जेड ए, मतलब जिसमें आपका अल्फाबेट वैल्यू आता है वो आपका क्या कहलाता है? पूरा फलन के रूप में कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो देखिए स्टूडेंट्स, तो जब से सबसे पहली बात, अगर इसमें मैं एक्स लगा दूं तो ये पूरा फलन बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा में क्या कर दिया? सब जगह में एक्स लगा दिया, ओके। तो ठीक है, तो ये आपका कहलाया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। कहलाया क्या? नहीं। क्यों नहीं कहलाया है? क्या इसके पावर में ऋण वाला कोई वैल्यू है क्या? है क्या? नहीं है। जब इसके पावर में ऋण लग जाएगा ना, तब आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाएगा। आया कि नहीं है बात समझ में? तो देखो, इसके पावर में ऋण एक लग गया तो समझ जाना क्या कहलाएगा? वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे ऋण आ गया उसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम बोलते हैं, नहीं बोलते? और ये क्या दर्शाते हैं? कॉस एक्स। कॉस किसको दर्शाते हैं? त्रिकोणमिति दर्शाता है। और एक्स किसको दर्शाते हैं? फलन को। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बन जाएगा। आए स्टूडेंट समझ में? तो इसको और इसके आगे और देखते हैं। रोक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे बढ़ने से पहले अपन को कुछ नियम कानून के बारे में जानना जरूरी है। पहली बात बता देता हूँ। तो ये आपका फलन, ये आपका प्रांत, ये आपका परिसर, ओके, और ये आपका मुख्य मान शाखा। ये चारों के बिना आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये सब चीज क्वेश्चन, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लिए तो ही ठीक रहेगा, ओके। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स, ये दिख रहा होगा कॉस इनवर्स, ये दिख रहा होगा टेन इनवर्स, ये कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ये सबका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। तो जैसे कि जो साइन इनवर्स का प्रांत कहाँ से कहाँ तक रहता है? -1 से 1, ओके। परिसर की बात की जाए तो जो साइन इनवर्स का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, -π/2 से +π/2 तक ही होता है। क्लियर? उसके बाद आती है इसकी मुख्य मान शाखा। तो इसकी मुख्य मान शाखा की बात की जाए तो -π/2 बराबर भी होता है, लेकिन y इससे बड़ा होता है, ओके। अब इस समय y क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और बराबर हो जाता है, और π/2 बड़ा हो जाता है, ओके। और ये किसके लिए दर्शाता है? y = साइन इनवर्स x। तो मैं चाहता हूँ पहले आप इसको कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का जो प्रांत होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से +1 तक होता है। और इसके जो परिसर की बात की जाए 0 से π तक होता है, ठीक है।
क्योंकि परिसर का अभी आपको महत्वपूर्ण काम पड़ने वाला है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखिए इसके आगे और बढ़ते हैं। तो जीरो, अब देखो y, यहाँ देखो जीरो क्या है, छोटा है और बराबर है। ठीक है, और y है। ओके, अब जो y की बात करेंगे तो यहाँ पे y क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है इस बार, और बराबर भी है पाई से। क्लियर हुआ। और ये किसको दर्शाता है, y इक्वल कॉस इनवर्स x को। क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं इसके टेन इनवर्स x के। ठीक, जो टेन इनवर्स x होता है किसके बराबर होता है, r। इसकी जो प्रांत क्या होती है, r होता है। ओके, अब परिसर की बात करें -π/2 से +π/2 तक होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके जो मुख्य मान शाखा की बात की जाए -π/2, और y से ये क्या होता है, छोटा होता है, और y को यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है। लेकिन अगले कंडीशन में क्या हो जाता है, y छोटा हो जाता है लेकिन π/2 बड़ा हो जाता है। ठीक है, और y इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या मिलता है, टेन इनवर्स x। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉट इनवर्स x। यहाँ पे भी कॉट इनवर्स की बात की जाए तो कॉट इनवर्स में आपको क्या होता है, r, और इसकी जो प्रांत की बात करें 0 से पाई होता है। और बात करते हैं इसकी मुख्य मान शाखा की तो ये होता है 0, और यहाँ पे आपको y को बड़ा दिखाया गया है। लेकिन अगले सिचुएशन में क्या हो जाता है, y छोटा हो जाता है पाई से। ओके, और ये किसको दर्शाता है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसकी सेक इनवर्स x की, सेक इनवर्स की। तो सेक इनवर्स की बात करेंगे इसकी जो प्रांत की, तो प्रांत होता है आपका r -1 से +1। और इसकी परिसर की बात करेंगे तो इसके परिसर होते हैं 0 से पाई -π/2 तक। ठीक है, अब 0 पाई से -π/2, जहाँ y इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स x। क्लियर हुआ। इसी प्रकार देखते हैं कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे आपको कॉसेक इनवर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे आपका जो प्रांत होता है सेम सेक इनवर्स जैसा होता है। लेकिन इसकी जो परिसर की बात करेंगे तो π/2 -π/2 से +π/2 तक होता है, और ये -0। ओके, अब इसकी जो मुख्य मान शाखा की बात करेंगे तो -π/2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बड़ा हो जाएगा और बराबर भी होगा y। ओके, लेकिन y अगले टाइम में इससे छोटा हो जाएगा π/2 से और बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलता है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो मैं पहली बात बता देता हूँ, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका जो परिसर है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड अपन लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन ही देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फलन और परिसर, अभी मैं दोनों को थोड़ा करीब करीब लिख दिया हूँ। ठीक है, जहाँ भी आपको साइन इनवर्स का परिसर लिखना हो क्या लिखोगे, -π/2 से +π/2, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं। अभी क्वेश्चन की ओर बिल्कुल ना ध्यान दीजिए, फिलहाल इनकी ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, कॉस इनवर्स में क्या होता है, 0 से पाई होता है। याद रखना, पूछा जाए कि कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है तो आप क्या बताओगे, 0 से पाई बता दोगे। ठीक है, तो टेन इनवर्स का क्या होता है परिसर बोलोगे तो -π/2 से +π/2 तक। कॉट इनवर्स का क्या बताओगे परिसर, तो 0 से पाई होता है। सेक इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई -π/2 तक होता है। सर ऐसा बोल देना। ठीक है, कॉसेक इनवर्स क्या होता है तो बताओगे -π/2 से +π/2 -0 सर जी। ओके, आगे बात समझ में। ठीक, तो अब इस क्वेश्चंस को देखना, फ्री का नंबर नहीं है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि सबसे पहली बात यहाँ पे लिखना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं ना मैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन के लिए, पहला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को गोली मार देते हैं। ठीक, तो देखो साइन इनवर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहली बात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखो साइन इनवर्स से रिलेशन है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन इनवर्स का परिसर, तो यहाँ पे लिखना कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है। ओके,
आया बात समझ में? आया कि नहीं? आ गया होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, ये जो साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स कितना दिया है, यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माना। क्या लिखोगे, माना लिखोगे। साइन इनवर्स को किसके बराबर, 1/2, यहाँ पे 1/2 दिया है तो 1/2 किसके बराबर मान लूंगा, थीटा। तो याद रखना, जब भी आपको कॉस इनवर्स कुछ भी दिखे तो उसको किसके बराबर मान लेना, थीटा के बराबर मान लेना। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हो गया होगा। अब देखिए, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, माइनस है, क्या यहाँ पे -1 है, तो साइन इनवर्स -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब ये साइन को इस ओर पक्षांतर करूंगा, ठीक है, ऋणात्मक में उसकी घात है कि नहीं है, तो जब ये अगला ओर जाएगा, ओनली ऑन कौन से, ये पूरा साइन इनवर्स। ठीक है, तो 1/2 यहीं पे रह जाएगा, और जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, ये साइन थीटा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। और इसके पावर में क्या मिल जाएगा, -1, और -1 को लिखने की जरूरत नहीं होता, नहीं होता है जरूरत। आया बात समझ में? अब ये तो आप गया आपका साइन थीटा, आया कि नहीं आया? आगे बात समझ में? पक्का? तो देखिए, तो 1/2 बराबर साइन थीटा, ये मिल गया। क्या 1/, साइन के वैल्यूम आता है कि नहीं आता? जब आप टेबल देखोगे ध्यान से, साइन 30 अंश में आपके 1/2 आता है कि नहीं आता? तो क्या इस 1/2 की जगह में, क्या मैं इस 1/2 की जगह में क्या लिख सकता हूं, साइन 30 अंश रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? रख सकता हूं। तो इसके जगह में क्या रख दूंगा, यहाँ पे 1/2 की जगह में साइन 30 अंश रख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। क्लियर हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हो गया। तो देखिए, इस साइड भी साइन है और इस साइड भी साइन है, तो साइन और साइन को काट दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, थीटा इक्वल 30 अंश। आया बात समझ में? आया कि नहीं? और इसको और चाहो तो और कुछ भी लिख सकते हो, और कुछ लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो π/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो कैसे में, देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 अंश होता है, आपको पता भी होगा, होता है कि नहीं होता, और 6 नीचे में तो कितना हो जाएगा, 30 अंश। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर π/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, तो देखिए थीटा का वैल्यू अपन लोग क्या माने हैं, किसके बराबर माने, साइन इनवर्स 1/2 के बराबर माने हैं। तो क्या साइन इनवर्स 1/2 को थीटा की जगह रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस थीटा की जगह में क्या रख दूंगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और इसके जगह आप चाहो 30 अंश रख सकते हो या π/6, दोनों आपका आंसर सही कहलाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखिए इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चंस, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलो आइए इसके एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब आते हैं इसके सेकंड नंबर की क्वेश्चंस में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या है, कॉस इनवर्स करनी 3/2। ओके, तो सबसे पहली बात, मैं इसको नहीं मिटाया हूँ, इसी पे लिख देता हूँ। और तो हम जानते हैं कि कौन सा सवाल स्टार्ट करें यहाँ पे, तो सेकंड, तो यहाँ पे लिखना आप सेकंड नंबर का। ओके, तो हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है, और कॉस इनवर्स के मुख्य मान का परिसर, तो इसका जो परिसर होता है तो क्या होता है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 0 से पाई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0 से पाई लिख दूंगा। आए स्टूडेंट समझ में? ओके, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन किए थे, साइन इनवर्स 1/2 को थीटा के बराबर माने थे, तो सेम इसी प्रकार इसको भी क्या मान लोगे, थीटा के बराबर पूरे को ले लोगे। तो सबसे पहले लिखना है माना, माना कॉस इनवर्स क्या दिया यहाँ पे, लिखो इसको √3/2 इक्वल क्या लिख दूं यहाँ पे, थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? क्लियर हुआ? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपका मैं बोला था कि जैसे साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर किए थे, उसी प्रकार इस कॉस इनवर्स को ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, करनी 3/2। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए जब कॉस इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा भैया।
ठीक है, तो जब ये कॉस इनवर्स इधर ट्रांसफर होगा तो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या करनी 3/2 कॉस में आता है कि नहीं आता? तो देखो कॉस 30 में आएंगे तो करनी 3/2 आता है, तो मैं इसके जगह क्या लिख दूंगा, कॉस तो यहाँ पे लिखो आप, ठीक है। करनी 3/2 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 अंश में चेंज कर देते हैं, क्योंकि इस और क्या है अपन पास कॉस है, तो इसको भी किस में चेंज कर दूंगा, कॉस में ही चेंज करूंगा। ठीक है, तो कॉस 30 अंश बराबर इधर कितना है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा। आया समझ में? ओके, तो देखो ये जो कॉस है और ये जो कॉस है कट जाएगा और थीटा बराबर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 30 अंश। ओके स्टूडेंट्स, या फिर इसे क्या लिख सकते हो, π/6। ओके, क्लियर हुआ, हो गया होगा। ठीक, तो देखिए तो इस थीटा की जगह में क्या माने उसको रख देते हैं, कॉस इनवर्स 3/2, चाहे 30 रखो चाहे π/6 रखो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में? तो ये रहा आपका 2 एग्जाम्पल, और आपको मैं कुछ क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, समझ में आ गया? तो जरूर उस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जाम्पल है कौन कौन सा, चालू। तो देखिए जो आपका एक साइन इनवर्स करनी 3/2 का बनाना है, सेम जैसे मैं बनाया वैसे ही बनाना है। सेकंड कॉस इनवर्स 1/2 का बनाना है। थर्ड नंबर सेम बनेगा, आपको भी टेन इनवर्स किसका वैल्यू बनाना है, सॉरी ये 1/2 यहाँ पे 1 के लिए बनाना है। ओके, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है सेक इनवर्स करनी 2 का वैल्यू बनाना है। ओके, और जो 5th नंबर का है टेन इनवर्स किसके लिए बनाना है, 1/3 के लिए। ठीक है, तो आपके लिए इतना सारा होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि होमवर्क में जो जो क्वेश्चन दिया हूँ उसका आंसर कितना कितना आया। तो अगर आपको इसके सेकंड भाग में मिलते हैं अपन लोग सेकंड पार्ट में, और सेकंड वीडियो में ये बताऊंगा कि इससे और नए नए क्वेश्चंस और इसके नए नए एग्जाम्पल कैसे और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। ओके।